तो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। सुबह हो गई है, हम उठ गए हैं और शिवम ने अपने लिए कॉफ़ी बना दी है और मेरे लिए उसने दवाई ला के रखी है थायराइड की, जो मैं हमेशा भूल जाती हूँ, तो मैं सोचूँ पहले मैं खा लूँ। तो यार बेबी केटल ऑन थी यार। शेर केटल ऑन थी, पकड़े गए रंगे हाथ। केटल ऑन थी, बताएगा कौन? अरे मैं करके गया था ब्रश करने, मुझे लगा इतनी देर में काम हो जाएगा। तो काम हो गया आती है देर में, देखो जरा आगे क्या हुआ है। तो ये हमेशा, सुनो मेरी बात, ये हमेशा ना ऐसे ही करता है और कभी कभी मैं भी ऐसे कर देती हूँ। समझ करिए। तो गाइस मैं जा रही हूँ पौधों को पानी देने के लिए और मिलती हूँ फिर आपसे थोड़ी देर में, ठीक है जी? Secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me. तो गाइस शिवम बना रहा है मेरे लिए कोल्ड कॉफ़ी। हट जाओ, दिखाने दो लोगों को। कोल्ड कॉफ़ी है ये, कोल्ड ड्रिंक समझना से। इधर देखो मेरी तरफ प्यार से। अब बताओ क्या कर रहे हो तुम? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो गाइस एक बार फिर मैं वापस आ गई हूँ आपके पास, क्योंकि शिवम ऑफिस के लिए जा रहा है और आज बड़ा हैंडसम लग रहा है। मैं दिखाती हूँ। कितने चले हो गोभी दा फूल बन के? ऑफिस चल रहे हैं मुंडे आ पंजाबी रंग दा प्यारा भर रहा है ना, मेरे को प्यार करके जा। बेबी बेबी लंच, गाय की रोटी नहीं ली बेबी, ये ली, ले पकड़ा गया रंगे हाथ, रंगे हाथ पकड़ा मैंने तेरे को। तो जी ऐसा है जी, मैंने रंगे हाथ पकड़ लिया इसको। ये गाय की रोटी भी लेके जा रहा था और गाय की रोटी भी नहीं लेके जा रहा था और अपने 36 काम भूल गया ये। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जब कोई काम आप आदमी लोगों को बताएं तो पूरी तरह से यकीन नहीं करिए, आप कंफर्म कीजिए भैया कि किया है या नहीं किया है। इनको बड़ा वो लगता है ना, औरतें बार बार पूछती है, औरतें सही करती है, बार बार पूछती है। अब देखो पता नहीं कहाँ बहका बहका से घूम रहा ऑफिस जाने के टाइम पे। A few moments later. हाँ तो अब बाय बोलना है, बाय, और जाने से पहले क्या बोलते हैं? मिलते हैं, आता हूँ। आता हूँ, चल बाय बाय। चलो जी, पतिदेव को बाय बाय बोल दिया है, अब हम आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। ओके जी, बाय बाय। तो गाइस वेलकम बैक अगेन। तो जैसा कि शिवम जा चुका आप जानते हैं, तो हमेशा की तरह मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने खाना खाया है या नहीं। तो मैंने आज खाना खा लिया है, क्योंकि मुझे लगी थी भूख और मैंने खा लिया है। मैं मतलब ऐसा नहीं है कि रोज़ ही मेरे साथ ऐसा होता है या कुछ। हाँ हफ्ते में 4-5 दिन, जब ज़्यादा गर्मी लगती है तब नहीं खाते, लेकिन आज तो भाई भूख लग रही थी बहुत ज़ोर से। तो मैंने क्या खाया मैं बताती हूँ आपको। कल मैंने दाल मखनी बनाई थी, ठीक है, तो जो लेफ़्ट ओवर जो दाल थी हमारी, वो मैंने सुबह उसी के साथ मैंने एक पूरा पराठा खाया है। और शिवम भी वही दाल लेके गया है, क्योंकि हमारे यहाँ मैंने आपको बताया था हमारे यहाँ पर चीज़ें फेंकी नहीं जाती, हम उसको ख़त्म करते हैं प्रॉपर तरीके से। तो शिवम की तो फेवरेट थी, तो शिवम ने तो मुझे रात को आके ये भी पूछा था कि अरे दाल बची है कि नहीं। तो मैंने बोला हाँ बची और मैंने रख दी है तुम्हारे लिए। तो वो खुश हो गया और वो दाल लेके गया है। वैसे भी बहुत सिंपल आदमी है, बहुत ही सिंपल आदमी है, उसके कोई नखरे नहीं है। हाँ उसकी कुछ चीज़ें हैं जो वो पर्टिकुलरली खुश होके खाता है,
और जब उसको पैम्पर करती हूँ मैं तो उसके लिए वो सब चीज़ें बनाती हूँ, जैसे कि दाल मखनी होगी, शाही पनीर हो गया, राजमा हो गए और वाइट छोले, ब्लैक छोले तो चलो बनते रहते हैं, लेकिन ये कुछ पर्टिकुलर चीज़ें जो उसकी फेवरेट है, जैसे कि दाल मखनी, राजमा और पनीर की तो ऐसे उसको कोई भी डिश दे दो, लेकिन वैसे उसकी जो सबसे फेवरेट है वो है शाही पनीर। तो कभी बनाऊँगी तो सिखाऊँगी आपको। तो वो बड़ा सादा बनता है, मतलब जैसे हम लोग खाना वाना खाते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, दाल भी ले लेंगे, सब्जी भी ले लेंगे, सलाद भी ले लेंगे, रायता भी ले लेंगे, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। वो नहीं खा सकता। मैं उसका टिफ़िन पैक करके देती हूँ ना, आप बिलीव नहीं करोगे, अगर मैंने प्रॉपर सामान डाला है ना, मतलब जिसमें सैलेड वैलेड सब डाला, 2 चीज़ें वापस आती है, वो खा ही नहीं सकता। वो एक टाइम पे ना सिर्फ एक ही चीज़ खाता है। सेम राज के साथ भी है मेरा भाई, वो भी 2-3 चीज़ें इकट्ठे नहीं खा सकता, लेकिन हाँ उसको खाने के साथ सैलेड और छाछ ज़रूर चाहिए, वरना वो खाना खा ही नहीं सकता। और मेरे साथ भी ऐसा है कि मैं जो हूँ एक चीज़ प्रेफर करती हूँ, लेकिन मैं तो भाई खा लेती हूँ। मेरे को साथ में लस्सी, मतलब लस्सी इन द सेंस छाछ मिल जाए या रायता मिल जाए तो मज़े आ जाते हैं मुझे। और प्याज तो देखो मेरी वीकनेस है ही। बट शिवम के साथ उल्टा है। शिवम को क्या है कि शिवम एक ही चीज़ खाता है। उसको सलाद मैंने ना डांट के आदत डाली है उसकी सलाद खाने की, तो अब उसने सलाद खाना शुरू किया है। तो कहने का मतलब ये इतना सिंपल सादा सा बंदा है, तो उसको पैम्पर करना तो देखो बनता है, ठीक है ना। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी आप भी अपने हस्बैंड्स को पैम्पर कीजिए, कि उन्हें भी पैम्परिंग की देखो नीड तो है ना उन्हें, एंड बी हैप्पी। तो मिलती हूँ मैं फिर थोड़ी देर में आपसे, ठीक है गाइस। वेलकम बैक अगेन। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो हवा चल रही है, असल में हवा नहीं है, ये लू चल रही है। इतनी गर्म हवा है कि आपको मैं क्या बताऊँ। मैंने अभी कबूतर के जो हमने वो पोर्ट लगा रखा है, उसके अंदर मैंने अभी पानी डाला है, ताकि वो जब भी आएगा घूमता घामता तो उसको पानी मिल जाएगा पीने के लिए, ठीक है जी। अब मैं चल जा रही हूँ किचन में जा रही हूँ मैं। एक तो लगती गर्मी, जो कि स्वाभाविक है लगेगी भैया, क्योंकि गर्मी है। तो मैं क्या करने लगी हूँ कि मैं अपने लिए पहले तो कुछ सोच रही क्या बनाऊँ खाने के लिए। तो मैंने सोचा क्या सबसे ज़्यादा ईजी कोई चीज़ है तो वो है फटाफट से ना, मेरे को बहुत पसंद है प्याज टमाटर वाले चावल, तो मैं वो बना लेती हूँ, तो जल्दी बन जाएंगे, ठीक है। दूसरा उसके साथ मैं रायता खा लूँगी। एंड तीसरा मैं बनाऊँगी आज उसके साथ मेरा फेवरेट है नींबू पानी। नींबू पानी सभी का फेवरेट होता है, लेकिन मेरा अलग तरीके का होता है, ट्विस्ट होता है। तो जो मैं बनाऊँगी आपको दिखाऊँगी कि मैंने क्या बनाया है। और आज मैंने अमेज़ोन से ये मंगवाया है, दिख रहा है आपको, ठीक है। इसके ऊपर रेट लिखा हुआ है 899। इट्स कॉल्ड बटर पेपर। तो हम लोग बटर पेपर इसलिए मंगवाते हैं क्योंकि हमारे घर में बेकिंग ज़्यादा होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमारे घर में बेकिंग नहीं होती। शिवम को खाना हमेशा बटर पेपर में देती हूँ मैं, क्योंकि एल्यूमिनियम फॉइल जो होता है, एल्यूमिनियम फॉइल जो होता है वो हम यूज़ नहीं करते, बिकॉज ऑफ बोलते हैं ना कि सेहत के लिए अच्छा नहीं है व्हाटएवर, तो हम इसमें डालते हैं। तो इसके ऊपर रेट तो लिखा हुआ है 899, बट मुझे अमेज़ोन से मिला है ये मात्र 250 रुपये में, तो मैंने मंगवा लिया। और इसका वेट 8 kg है। तो इसको मैं क्या करती हूँ, एक तो रोटी लपटती है शिवम की, मैं ये ना ये जो सफाई करती हूँ ना एवरी वीक इसकी रैक्स की, तो फिर मैं इसको भी लगा देती हूँ यहाँ पे, ठीक है जी। तो फिर मैं ज़रा बना लूँ अपने लिए कुछ, फिर मिलते हैं जी आपसे, ठीक है जी। ओके, आते हैं फिर। सब्जी वब्जी जो भी डालना था मुझे डालने के लिए मैंने काट लिया। ये रहे टमाटर, ये रहे प्याज, ये रही हरी मिर्ची, ये रहा चक्कू, और ये नींबू। ये मैं सोचना कि पुलाव में डालने के लिए या चावल में डालने के लिए बनाया है भाई। ये इससे बनेगा मेरा नींबू पानी। और ये मैंने चावल भिगो के रखे हैं, ठीक है जी। और चावल लिया है मैंने वो नॉर्मल चावल जो हम घर में खाते हैं, नो बासमती, नो फैंसी, नथिंग, इट जस्ट अ होम राइस जो हम रेगुलर राइस से बनाते हैं। और यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ अपने नींबू पानी की, और मैं अब आपको दिखाती हूँ कि कैसा नींबू पानी पीना है, या कैसा पीना है नहीं, कैसे बनाना है ना, वो बताना था। तो मैं बताती हूँ, ज़रा 2 मिनट दो बस मेरे को बस। तो जी नींबू पानी बनाने के लिए मैंने इसके अंदर डाला है ब्लैक सॉल्ट, मुझे लगा हुआ डलेगा ठीक है जी। नमक डाल दिया है मैंने इसके अंदर। अब मैं डालूंगी इसके अंदर भुना हुआ जीरा। भुना जीरा तो देखो जी ज़रूरी है, मज़े लेने ना अगर नींबू पानी का, तो भुना जीरा तो भाई बहुत ज़रूरी है। तो ये डाला मैंने भुना जीरा। उसके बाद अब मैं डालूंगी जी इसके अंदर चाट मसाला। चाट मसाला डालोगे ना
भाई क्या बोलूँ, मतलब अलग ही लेवल का नींबू पानी बनता है ये। मतलब नींबू पानी इज इक्वल टू गोलगप्पे का पानी। भाई मजे, जिंदगी के मजे भाई इसमें। अब जी अलमारी को करेंगे बंद। अब जो है इसका मेन इंग्रेडिएंट जिसके बिना नींबू पानी बन ही नहीं सकता वो है नींबू। तो हम नींबू छोड़ेंगे। नींबू छोड़ने का तरीका है जो मैं यूज़ करती हूँ, बेसिकली मैं अपना हाथ आगे रखती हूँ और उसके ऊपर नहीं छोड़ती हूँ ताकि गुठलियाँ वगैरह जो है वो ऊपर रह जाए। देख रहे इस तरीके से मैंने निचोड़ दिया जी नींबू। आ लो जी हो गया जी। अब देखो, अब हम इसी प्रकार से दूसरा नींबू भी निचोड़ देंगे क्योंकि उसके बिना मज़ा तो आएगा नहीं। नींबू चाहिए जी ज़्यादा, क्योंकि अगर नींबू पानी पी रहे हो तो उसमें नींबू ही कम हो क्या फ़ायदा है यार, मुझे बताओ। तो फ़ायदा है अपने आप को खुश करने के लिए नींबू पानी थोड़ी ना पीना है जी। हमें चाहिए स्वाद पूरे ज़िंदगी के। गर्मी है तो हम भी, जब गर्मी हमारे मज़े ले रही है ना, तो हमें भी गर्मी के मज़े लेने पूरे आने चाहिए जी। ये मैंने डाला नींबू। अब मुझे लग रहा है कि इसमें नींबू थोड़ा सा और डलना चाहिए क्योंकि आई लव खट्टा। तो भाई मैं डालूंगी इसमें आधा नींबू और। ये जी मैंने छोड़ दिया नींबू। देखो जी कैमरे एंगल पता नहीं आपको नज़र आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन मेरी कोशिश पूरी जा रही है कि भाई आपको दिखाई दे कि मैं क्या कर रही हूँ। ये देखा आपने, आप समझ गए। ये जो है ना गूदा, ये सब मेरे हाथ में रह गया। अब मैं अपने हाथ को जरा धो के आई। मुझे पसंद है बहुत क्योंकि इट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ एंड फॉर योर गट हेल्थ, फॉर योर लीवर एंड गर्मी से भी बचाता है आपको। और ये बहुत ही किफ़ायती है, बहुत महंगा भी नहीं आता। और इसका नाम है पुदीना मिंट। ये मिंट मैंने क्या किया है, इसको जब मैंने लाया था तो मैंने इसके अंदर अच्छे से उसको धो धा के ना उसकी लीव्स को निकाल के धो के, मैं एक्चुअली स्टेम भी यूज़ करती हूँ क्योंकि स्टेम के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है। तो मैं स्टेम भी यूज़ करती हूँ। उसको अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने इसके अंदर जो है इसको पीस दिया था नॉर्मल, कुछ नहीं डाला इसके अंदर, सिर्फ पानी थोड़ा सा डाला था, मिनरल वाटर। और पीसने के बाद मैंने इसको स्टोर करके इस जार के अंदर रख दिया है जो फ्रिज में रहता है। तो इसको मैं यूज़ करती हूँ अपने नींबू पानी में भी यूज़ करती हूँ। और जब मैं रायता डालती हूँ ना तो मैं रायता के अंदर भी डालती हूँ ताकि स्टमक जो है ना वो आपका ठंडा रहे। मतलब गर्मी हो जाती है स्टमक में, आई थिंक आप सब जानते ही है, मैं क्या ही बताऊँ आपको मैं। लेकिन ये चीज़ ऐसी है कि जैसे बहुत इजी है, मतलब एक तो आसानी से हो जाती है और आपको बार बार यार वो निकालो, मिंट लीफ निकालो, फिर उसको क्या नाम है धो, फिर उसको उसके अंदर कूटो। तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका जो है वो ये है। ठीक है जी। तो इसके बाद जी अब हम डालेंगे इसके अंदर आइस। ठीक है, देखते जाओ आप। ये इस पर गिर गया था, मैं इसमें डाल दूँ क्योंकि ये जगह साफ़ है, मेरा किचन है बिल्कुल ठीक। बर्फ़, तो जी ये देखिए बर्फ़ मैंने इसके अंदर अच्छे से लोड कर दी है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर भरूँगी पानी, मिनरल वाटर। डाला इसमें पानी, ये देखिए इसका कलर ये ऐसा हो जाता है। ठीक है, और पानी डालने के बाद आप इसको अपने हिसाब से चख लीजिए, आपको कितना ठंडा चाहिए या फिर आपको कितना सॉल्ट है या कुछ कमी लग रही है आपको बढ़ाना है तो वो बढ़ा सकते हैं आप। ठीक है, सबसे एकदम परफेक्ट है ये इसको मैंने मिक्स किया। अब मैं जा रही हूँ उसको फ्रिज में रखने के लिए क्योंकि जब मैं चावल बना दूँगी ना तो मैं उसके साथ इसको पीऊँगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो जी मैंने रायते की तैयारी कर ली है। मैंने दही को ले लिया है और बीट कर लिया अच्छे से ताकि इसके लम्स निकल जाए। अब मैं इसमें क्या करूँगी, मैं डालूँगी भुना हुआ जीरा, ब्लैक सॉल्ट अंदाजे से डाल रहा हूँ मैं क्योंकि जो रेगुलर घर में जो लड़कियाँ काम करती हैं उनको अंदाज़ा तो देखो हो जाता है ना। तो ये मैंने डाला इसमें ब्लैक सॉल्ट। अब मैं इसको मिक्स करूँगी। थोड़ी सी मैं बूंदी डालूँगी इसके अंदर। ये डलेगा जी रायता। अब इसके अंदर मैं डालूँगी एक और चीज़ जो मैंने आपको बताई थी। अब मैंने इसके अंदर मिंट डाला और अब मैं इसको मिक्स कर दूँगी। आप एक बार ऐसे रायता बना के खाइए, आप मुझे दुआएं देंगे। इतना अच्छा होता है पेट के लिए, पेट को ठंडा करता है
और गर्मी और लू से बचाता है मिंट। आपको पता होगा, लोग अपने घर में इन दिनों तो स्पेशली पौधे लगाते हैं मिंट के, और मिंट बहुत महंगी भी हो जाती है इन दिनों, अगर आपको पता होगा। तो ये तो जी कुकर उतार दिया मैंने, जैसे आपको देख लग ही रहा होगा, खुंदक में चिल्ला रहा है कि मुझे गर्मी में क्यों छोड़ दिया था। तो तो मतलब चावल बन गए मेरे। अब मैं 15 मिनट का वेट करूँगी, इसकी सीटी पूरी तरह से निकल जाएगी, उसके बाद मैं आऊँगी और अपनी थाली लगाऊँगी। और समझ गए ना, सीधा पेट में सीधा अटैक होगा पेट के अंदर। अब समझ आ गई, अब पेट को अपने आप झेलना पड़ेगा ये अटैक। तो जी मैं मिलती हूँ आपसे जल्दी, खाना खा लूँ फिर आते हैं जी आपसे मिलने। तब तक के लिए दुआ देना तो बहुत ज़रूरी है जी, दुआ दीजिए जैसे कि मैं आपको देती हूँ। खुश रहिए। ये रही मेरी थाली, जिसमें है एक नॉन परफेक्ट राइस विच इज़ कम्प्लीटली परफेक्ट, बूंदी का रायता विद मिंट, और ये रही मिर्ची। ये मैंने अचार डाला था, मम्मी से सीखा था, हम बचपन में खाते थे, मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने डाला तो है, मुझे पता नहीं बनाया नहीं बना, बट मैंने ले लिया है। एंड दिस इज़ माई नींबू पानी। ठीक है जी। तो अब मैं इसको क्या करूँगी, मैं खाऊँगी। तो रुको ज़रा, सब्र करो, एक मिनट। तो जी ये रहा चावल, चावल के ऊपर मैंने लगाया है रायता। ये रही आपकी बाइट जो आपने खा ली है, लेकिन अब आप मुझे दे रहे हो खाने के लिए, तो मैं खाती हूँ। परफेक्ट, मज़ा आ गया। तो अब मैं खा लूँ ज़रा, पेट को ज़रा खाना भेज दूँ ताकि वो जो है थोड़ा उसके अंदर जान आ जाए। तो फिर मिलते हैं यार, मिलना ही है, कहाँ जाना है आपसे, तो मिलना ही है ना भी, तो जल्दी मिलते हैं। ओके जी, तब तक के लिए इंतज़ार करो, आ रही हूँ। तो जी वेलकम बैक। मैंने खाना खा लिया है, मैंने पेट को खाने के हवाले कर दिया है। अब ये दोनों आपस में लड़े, मज़े ले, खेले कूदे, जो मर्जी करें। मैं फ़िलहाल कुछ घंटों के लिए फ्री हो गई। ठीक है जी। अब बात ये है कि मैंने जो है सारे बाकी के जो काम थे वो कर लिए हैं। बर्तन जो 2-3 बर्तन थे यार, वो मैंने धो दिए हैं। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं बैठी हूँ ज़रा, थोड़ा सा टीवी देख रही हूँ मैं। और मैंने चलाई है कोई सीरीज़ है, कोई कोरियन सीरीज़ है, नाम क्या है, नाम पढ़ के बताती हूँ, द डेविल्स प्लान। तो मैंने तो ऐसे सोचा चल लगा ले तो देखती हूँ। पहले तो मुझे लगा कि अरे ये है, देखो मैं दिखा देती हूँ आपको, ये है, ठीक है। पहले मुझे लगा यार क्या बकवास है यार, ये मैंने ये क्या लगा लिया। अब मुझे लग रहा है यार ये क्या बकवास है, कि मैंने ऐसा क्यों सोचा कि ये बकवास है। मतलब मैं बकवास सोच के देख नहीं रही थी, और अब मुझे लग रहा है मेरा जो सोचना था ना वही बकवास था। तो देखो यार मज़ेदार, इंटरेस्टिंग है। ऐसा लग रहा है जैसे ना गेम खेल रहे हैं कोई घर में बैठ के हम लोग, तो मज़ेदार है। देखो इनोवेटिव आइडियाज़ तो देखो इनके पास है जी, देखो मज़ेदार है। ठीक है, मिलते हैं फिर थोड़ी देर में आपसे। A few moments later. तो वेलकम बैक गाइस। तो जी ऐसा हुआ है, वो जो चावल और दही खाई थी ना मैंने भाई, उसके बाद मुझे इतनी गंदी नींद आई है, इतनी गंदी नींद आई है, आपको बता ही नहीं सकती कि मुझे कितनी गंदी नींद आई है भाई। मेरी हालत देख रहे हो आप, मतलब ऐसे हो रखी है, ऐसे मतलब इतना नशा चढ़ा हुआ है, मुझे समझ ही नहीं आया यार कि क्या ऐसा मैंने खा लिया। देखो यार मैंने सुना है कि मीठी लस्सी से तो नींद आती है, तो समझ में आता है मुझे यार, हमने सुना बचपन से यही है कि मीठी लस्सी से नींद आती है। भाई रायते से किसको नींद आती है भाई। भाई मैं ऐसा सोई हूँ, ऐसा सोई जैसे मैं कैसे कभी सोई नहीं, कभी नहीं, मतलब सोई होंगी ऐसे, ऐसा नहीं है कभी। पर यार पता नहीं कैसे, मतलब क्या मतलब हुआ क्या है, मेरी बात ही समझ नहीं आई है, जज्बात ही बदल गया आज, पता नहीं क्या हुआ है। पर जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ। देखो पूछो क्यों यार, एक तो पूरा दिन निकल गया मेरा, मारो मुझे मारो। शिवम का 6:45 फ़ोन आया, उसके बाद शिवम बोला तू सो रही है, मैंने बोला यार मेरी आँख लगी, मुझे पता ही नहीं चला। उसके बाद भाई मैं उठी हूँ, मैंने मुँह हाथ धोया है, मैंने जोत जलाई है, मैं बाहर बैठी हूँ। उसके बाद भाई
मैंने सोचा कि चल यार मैं कोई कॉफ़ी वॉफ़ी पी ले, तो शायद कॉफ़ी वॉफ़ी पीने से मुझे अच्छा लगेगा। और उठने का मन नहीं कर रहा यार, मतलब मेरा मन ही नहीं कर रहा उठने का। मैंने पानी पिया यार, 1 बोतल खाली कर दी मैंने। मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि यार मैंने ऐसा खा के लिया जिससे मेरे को इतना डिहाइड्रेट फील हो रहा था जब मैं सो के उठी हूँ। जबकि मैंने नींबू पानी पिया था, आपने देखा होगा बड़ा वाला ग्लास मैंने नींबू पानी पिया था। मैंने राइस खाए थे और रायता खाया था, हरी मिर्ची खाई थी। किस चीज़ की वजह से नींद आई होगी मुझे समझ ही नहीं आ रहा। पर जो भी यार, मतलब बेकार हो गया यार आज का दिन, पूरा दिन निकल गया। अब मैं बिज़ी हो जाऊँगी, अपने लिए टाइम नहीं मिलेगा मुझको। चलो एनीवेज, शिवम से बात हुई थी फ़ोन पे। शिवम ने बोला कि आज रात को वो खिचड़ी खाएगा, तो मैं खिचड़ी शिवम के आने से आधा पौना घंटा पहले ही बनाऊँगी। तो क्योंकि खिचड़ी तो यार देखो गरम गरम अच्छी लगती है। तो अभी के लिए मैं आपसे लूँगी विदा, क्योंकि जी मैंने अब बिज़ी हो जाना है जी, है ना जी। आप तो समझते हो सब कुछ। तो आपने क्या करना, अब आपका काम, मेरा काम ख़त्म हो गया, आपका काम होगा शुरू। आपका काम ये है जी, आपने मुझे भेजने हैं खूब सारे लाइक, सब्सक्रिप्शन, कमेंट्स एंड इतना सारा प्यार। भाई प्यार भेज दो मुझे, है ना। और अब जितने भी रिश्तेदार हैं ना, फ्रेंड्स, उनके फ्रेंड्स और दादा नानी चाचा मामी, सबको बोलो कि यार बंदी बड़ी है ना। और इसको कर लो फॉलो, क्योंकि हमें देखना है ब्लॉग इस लड़की के रोज़। तो भाई अगर रोज़ देखोगे तो फिर मैं रोज़ रोज़ बनाऊँगी भी, है ना जी। तो और आपको कुछ ना कुछ सिखाती भी जाऊँगी। तो इसी वादे के साथ मैं आपको बोलती हूँ बाय बाय, एंड ये उम्मीद रखती हूँ कि आप मुझे अपना प्यार ढेर सारा नहीं, ढेर सारे से भी ढेर सारा भेजोगे। तो मैं आपको बोलूँगी बाय बाय, और आपको बोलूँगी कि डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ अनु मल्होत्रा ट्राइब 777, and send me your love because your love matters, and take care. Thanks. Love you.